ये पढ़ चुके थे। इसी संधि का अपवाद एक सूत्र है, क्योंकि भाषा में ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो अशुद्ध का अपवाद है, अशुद्ध के नियम से वो शब्द सिद्ध नहीं होते। इसलिए पाणिनि ने एक अपवाद सूत्र बनाया अशुद्ध का। वो अपवाद सूत्र जो है वो सूत्र है सात। ये सूत्र है, ये 8-4 कितना 44, 8-4-44 इसका एड्रेस है। 8-4-44 7 ये अपवाद सूत्र अशुद्ध का अपवाद सूत्र है। ये इसकी वृद्धि दी गई है, ये इसकी वृद्धि दी गई है 8 और 4 और 44 इसका एड्रेस है। ये इसकी वृद्धि दी गई है 7 परस्य तवर्गस्य अशुद्धम न स्यात्। 7 परस्य इसकी वृद्धि दी गई, 7 परस्य यहाँ लिख देते हैं 7 परस्य तवर्गस्य अशुद्धम किसी पुस्तक में केवल चुत्तम लिखा है, ये भी न स्यात्, न स्यात्। उदाहरण दिया है विष्णु और प्रश्न, विष्णु और प्रश्न, यह उदाहरण दिया। अब ये 7 सूत्र कहता क्या है? 7 सूत्र ये कहता क्या है? ये 7 परस्य तवर्गस्य अशुद्धम न स्यात्। यह सूत्र 7 केवल कह देने से ये जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता, इसलिए जो है इसके पूर्व का एक सूत्र है तो सी 8-4-43 ये सूत्र आए, आगे 2 सूत्र के बाद है आपकी पुस्तक में तो 43 8-4-43। तो वहां से तो को ले लिया गया, उसकी अनुवृत्ति कर ली गई, क्योंकि हम संज्ञा प्रकरण में ये पढ़ चुके हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय सर्वम्। तो 2C से 2 की अनुवृत्ति हुई, और इसके बाद अष्टु से अष्टु की अनुवृत्ति हुई, और एक सूत्र और है न पदांतात टोर नाम, वहां से न अव्यय पद की अनुवृत्ति। तो अष्टु और ना इनको मिलाकर के देखिए कौन चीज यहाँ आ गया, तो तवर्गस और अशुद्धम वृत्ति आ गया, और ना जो है ना पदांता तो नाम, वहां से अनुवृत्ति आ गई। तो तीनों पद को मिला करके इसकी वृत्ति लिखी गई क्या कि 7 परस्य तवर्गस्य अशुद्धम न स्यात्। 7 परस्य का अर्थ हो गया सा तालव्य सकार, सा वर्ण से परे तवर्ग का अस्तित्व ना हो। तवर्ग में हम जानते हैं कि क्या आता है, तवर्ग में आता है ता, हा, दा, हा और ना, ता, हा, दा, धा, ना। 7 परस्य यानी तालव्य सकार के बाद, तालव्य सकार के बाद अगर तवर्ग का कोई वर्ण हो तो अस्तित्व ना स्यात् जो है यानी सकार और चवर्ग ना स्यात्। चुप का अर्थ क्या? चवर्ग। चुप का अर्थ चवर्ग, जा, छा, जा, झा और यह ना। अब देखिए आपका ध्यान जाना चाहिए स्तो चुना जो इसके पहले आते हैं
वहां क्या था कि सकार और तवर्ग के बाद अगर तालव्य सकार और चवर्ग का मेल हो रहा है, योग हो रहा है, तो उस सकार यानी दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चवर्ग हो जाए। और यह क्या कर रहा है, यह कर रहा है एक उसका उल्टा, यानी यह जो है उसका क्या हो गया, उल्टा विपरीत हो गया या इसके उल्टे हो गया, या इसीलिए इसको अपवाद सूत्र का, ये इसको अपवाद सूत्र। और ये जो है सात परस से तवर्ग से चित्तो नास्या सा तालव्य सकार के बाद, यहाँ तालव्य सकार की बात हो रही दंत की, तालव्य सकार के बाद तवर्ग का अगर कोई वर्ण आता है, यानी ता था धा धा ना आता है, तो कारण अशुद्धम नास्या सकार और चवर्ग नहीं होगा, जबकि अष्टोष्ठाष्टमी में यही हो रहा था, अष्टोष्ठाष्टमी में ये हो रहा था। इसका मतलब यह है कि अष्टोष्ठाष्टमी का यह अपवाद सूत्र नहीं है, और अपवाद कहने के बदले ये होता है। तो एक चीज और भाष्य में लिखा है पतंजलि में अपवाद के संदर्भ में, ये भाष्य है जो है अपवादो वचन प्रमाण्यात इति भाष्यम, क्या लिखा है, अपवादो वचन प्रमाण्यात इति भाष्यम, यानी अपवाद जो है वचन प्रमाण के कारण, अपवाद सूत्र जो है वचन प्रमाण के कारण, यानी ऐसा कहा जा रहा भाषा में, इसलिए बलीय हो जाता है, तो उसका भी अपवाद का भी कार्य हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ऐसा उन्होंने कहा है, अपवादो वचन प्रमाण्यात इति भाष्यम। तो ये सूत्र जो है जो अष्टुप्त का अपवाद सूत्र है, ये कहा कि सात परस से तवर्ग से शुद्धम नास्या, यानी सात के बाद तालव्य सकार की बात है, दंत सकार की बात नहीं। तालव्य सकार के बाद अगर तवर्ग का कोई वर्ण है, तो इस तालव्य सकार के बाद अगर तवर्ग है, तो कारण कि अशुद्धम नास्या चवर्ग नहीं होगा, यानी तवर्ग का जो वर्ण है उसके स्थान पर चवर्ग नहीं होगा, जबकि इसको अष्टाष्टमी चवर्ग करता था, ये वही तो था। अब उदाहरण जो है, उदाहरण इन्होंने दिया, उदाहरण दिया क्या, विष्णा और प्रश्न। यहाँ एक चीज और ध्यान देने की बात है कि तालव्य सकार के बाद अगर जो है तवर्ग का कोई वर्ण, तभी यह अशुद्ध नहीं होगा। अगर तालव्य सकार के अलावा, तालव्य सकार के अलावा भी अगर जो है कोई और दूसरा वर्ण है, यानी पलट गया, तवर्ग के बाद अगर सकार है, तो अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं दे देता हूं, तब इसका प्रश्न, जैसे देखिए, इसीलिए तालव्य सकार को विशेष ध्यान देने के लिए बात कहा गया। जैसे यावत धन शक्यम, यावत धन शक्यम, यानी जितना सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य अनुसार, यावत धन शक्यम। देखिए ये क्या कह रहा था कि सा के बाद तवर्ग होने पर अशुद्ध नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है सा से तवर्ग का मेल हो रहा है, लेकिन अब देखिए यह तवर्ग के बाद सा है, यह सा जो तवर्ग के बाद है, यह नहीं है कि सा पहले है तब तवर्ग है, सा पहले होता तवर्ग बाद में होता तब तो अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, से ता के स्थान पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तो बनता क्या है, यावत ता के स्थान पर क्या हो गया, चा, यावत शक्यम, यावत शक्यम, यावत शक्यम, यानी कि सा का पहले होना आवश्यक है,
अगर सा पहले होता तो ये चीज तब होता, सा का पहले होना आवश्यक है, ये इसलिए ये ध्यान देना। तो अब देखिए इन्होंने उदाहरण दिया विष्णु और प्रश्न, यही तो विष्णु विष्णु और दूसरा क्या है प्रश्न, विष्णु और प्रश्न ये उदाहरण है। ये विष्णु और प्रश्न प्राय सभी पुस्तकों में दे दिया है, विष धनना प्रस धनना, ठीक है, जो है उस तरह से भी कर दिया जाता है। लेकिन विष कैसे बना, प्रस कैसे बना, एक देखिए विच्छ गतौ एक धातु, विच्छ गतौ पुस्तक में हो सकता है आपको देना, देखिए विच्छ अनुनासिक है, विच्छ गतौ, विच्छ गतौ धातु से, ये विच्छ गतौ धातु से जो है गमन अर्थ में या प्रवेश अर्थ में, गमन अर्थ में या प्रवेश अर्थ में विच्छ गतौ धातु से विष बनता है, विष बनता है। और देखिए विच्छ हो गया पद, धातु हो गई भी, ये जो है अनुनासिक है, ये कैसे बनता है हम सीधे कर देते, लेकिन ये प्रक्रिया भी जान लीजिए, हो सकता है किसी पुस्तक में मिल जाए तो कहेगा कैसा नहीं देखा गया। तो ये देखिए विच्छ और इसके बाद जो विच्छ है ये गमन अर्थ में है, विच्छ गतौ। एक सूत्र जैसे विच्छ गमन अर्थ में होता है, गमन अर्थ में प्रयुक्त होता है विच्छ अनुनासिक, वैसे ही एक सूत्र प्रवृत्त हो जाता है छौ, देखिए छौ, ये भी है अनुनासिक है, ये है सुडानुनासिक, सुडानुनासिक, ये सूत्र का अर्थ है, ये सूत्र है छौ सुडानुनासिक, यानी जिसमें जो है छौ का अनुनासिक छौ ये लगा हुआ हो, उस के स्थान पर सुड आदेश हो गया। तो विच्छ था, जब जैसे विच्छ हुआ वैसे इसके स्थान पर जो के स्थान पर क्या आदेश हो गया, सुड आदेश हो गया। आदेश से क्या होता है, आदेश शत्रुवत होता है, आदेश शत्रुवत। आप हम चाहते तो विष से करके ना करके बना दें, लेकिन कैसे बनता है, तो ये अनुनासिक की अनुनासिक है और ये अनुनासिक है, इसलिए देखिए कहा जा रहा कि छौ सुड अनुनासिक च, ये सूत्र कहता है कि के स्थान पर सुड आदेश हो जाए, और अनुनासिक जो हो तो ये अनुनासिक है, तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो गया, सुड। विधन इसके स्थान पर क्या आदेश हो गया, सुड। सुड जैसे हुआ, विष कैसे बनता है, नहीं तो सीधे कर देते, सुड जैसे हुआ वैसे ये क्या हो गया, हलन्त्य है, हलन्त्य से संज्ञा तसलोपा से, और इसके बाद ये क्या है, ऊ क्या है, स्वर। एक संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था आपने, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेश में अच यानी स्वर हो अथवा अनुनासिक पद के स्थान पर हो वह स्वर, तो उसकी ही संज्ञा हो जाती है। ये छौ के स्थान पर है अनुनासिक तो था, और जो ये अच भी है, तो दो तरह से इसकी संज्ञा होनी है, तो इसकी संज्ञा हो गई, तो बचा क्या, इसकी संज्ञा हो गई, तो सा का उकार निकल गया, स्वर निकल गया, तो बना क्या, जी और धन, इसके बाद क्या बचा, विष बन गया, विष। तो अब जब मिला देंगे तो हो जाएगा क्या, विष। मिला देंगे तो क्या बनेगा, विष, ही तो बन गया। और न करके आपने किया ही था, जब विष बन गया, जैसे ही विष बना, न कहां से आया, एक सूत्र है जो है, वो है, इसको मैं बता देता हूँ।
इसको मिटा दें। जैसे ही विष बना जो है वैसे एक सूत्र है यज याच यत यज याच यत प्रक्ष यज याच यत मिच्छ प्रक्ष रक्षो नुंग। ये सूत्र है, थोड़ा लंबा है। तो सूत्र क्या है ये, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मैं केवल प्रक्रिया बना दे रहा हूँ, सीधे बना देंगे आप तब भी सही है। जान लीजिए कि कैसे बना है विष। ठीक, तो है यज याच यज याच तय तय प्रक्ष विच्छ 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 प्रक्ष प्रक्ष रक्षो रक्षो यज याच तय विच्छ प्रक्ष रक्षो नुंग। ये कहता है कि अगर यज धातु हो, याच धातु हो, तय हो, विच्छ से जुड़ा हुआ कोई शब्द हो, विच्छ जिसमें लगा हुआ हो वो शब्द हो, या प्रक्ष लगा हुआ, प्रश्न बनेगा प्रक्ष से। प्रक्ष से प्रक्ष गीप्सायाम एक सूत्र है। तो गीप्सा का अर्थ है जानने की इच्छा में। प्रश्न क्यों किया जाता है? जानने के लिए किया जाता है। जानने की इच्छा में प्रक्ष से प्रश्न बन जाता है। वही यही प्रक्रिया उसमें भी प्रश्न वैसे बनेगा। ठीक है, एक बता दे रहे, दूसरा नहीं बताया, दूसरा आप जान लीजिएगा कि यही प्रक्रिया है। ठीक, इसके बाद ये यज याच तय विच्छ प्रक्ष रक्षो नुंग से जो है जब यहाँ विष बना था, ये इसका विच्छ का अंश है, चक्षा का अंश था कि नहीं था। तो इसमें जो है विष से इसमें नुंग प्रत्यय फिर लगेगा। नुंग जैसे ही नुंग हुआ वैसे एक सूत्र आपने पढ़ा था जो है संज्ञा प्रकरण में लसक्वत्ति। ला प्रत्यय में जो है ला सा कु का अर्थ है कवर्ग और हो और तद्धित भिन्न हो तो उसकी संज्ञा हो। या नु जैसे लगा एक सूत्र पढ़ा था आपने, दो तरह से संज्ञा इसकी हो सकती है। या हलंत्यम उपदेशे अंतिम हलित स्या, उपदेश में जो अंतिम हलंत है उसकी इत स्या की संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो गया। नु के उकार की किससे किस संज्ञा होगी? नु के उकार की उ क्या है? स्वर है, किससे इस संज्ञा होगी? उपदेशे अजनुनासिकी। उपदेश में जो अच है स्वर है, वो स्वर है कि नहीं है? तो इसकी संज्ञा होगी, तस्य लोपा हो गया, लोपा से लोप हो गया। तो बना क्या? विष विष और धन क्या? तो ये मिला देंगे तो वी ये आभाषा आई है और इसके बाद ये बन जाएगा। और यहाँ प्रथमा एकवचन की विवक्षा में सु लगेगा, सु का रूप हो जाएगा तो विस्नाह बनेगा। तब जाकर के यहाँ लोग सीधे कर देते हैं, ये प्रक्रिया है। इसी तरह से प्रश्नाह भी बन जाएगा, यही नियम उसमें भी लगेगा। प्रक्ष से इसके बाद जो है सु आदेश हो जाएगा, क्योंकि अच्छा है। फिर छो से जो है फिर ये आएगा, नुंग आएगा, इसके बाद प्रश्न बनेगा। तो इसके बाद जो है प्रक्रिया आगे हम बताएंगे। ठीक है, विस्ना प्रश्न आप जो है मुझे लगता है कि अब जानते हैं। अब जो है देखिए शब्द क्या था इनका? विस्ना गति अथवा भाषण के संदर्भ में अथवा प्रवेश के संदर्भ में विस्ना शब्द आता है। विस्ना तो विष धन ना, यही तो सूत्र क्या कह रहा है? सात की सात तरह से तवर्ग से शुद्धम नाश। सा के बाद यहाँ मिल रहा है सात सूत्र यह लग रहा है। सात परस से यानी सावर्ण अलग सकार के बाद तवर्ग से, तवर्ग का अगर कोई है तवर्ग में आता है, ना कि नहीं आता है? ता धा दा भा ना आता है। तो सात तरह से तवर्ग से अश्चित्तम नास्या, जो अश्चित्त कर रहा था, यो कह रहा है कि अश्चित्तम नास्या, अश्चित्त नहीं होगा। ये उसका पॉइंट हो गया। तो ये जो है कारक अश्चित्त नहीं होगा। जब अश्चित्त नहीं होगा तब क्या हो जाएगा? विष। जब यानी अच्युत अगर होता तो यहाँ क्या हो जाता? तवर के स्थान पर जबर हो जाता।
और तवर्ग का ये ता था दा धा ना यथा संख्य मनुदेशा समाना, इस सूत्र से उसी क्रम से आदेश होगा, क्योंकि आदेश और स्थानीय और आदेश अगर बराबर हैं यथासंख्य हैं तो वो उसी क्रम से होंगे। यानी ता के स्थान पर चा होगा, था के स्थान पर छा होगा, इसी तरह से ना के स्थान पर या। यही तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ये हो जाता। लेकिन ये 60 वर्ष तरह की 60 सूत्र तरह की 60 वर्ष तवर्ग से चुप्तम से यानी निषेध कर दिया, निषेध कर दिया कि नहीं कर दिया। तो जब ये जो है यहाँ जवर्ग का यकार नहीं हो पाएगा ये सिर्फ, तो फिर बना क्या, यही बन गया इस और ये आधा सहाय है और विष्णु गति अथवा प्रवेश किया। अब एक चीज और यहाँ ध्यातव्य है, ध्यातव्य ये कि एक सूत्र आपने पढ़ा था, सबको ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बहुत जानने की जरूरत नहीं है, ये अतिरिक्त मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ, आप इसको जान जाइए, क्योंकि इधर हो सकता है ध्यान में ना जाए इसको पढ़ते समय। एक सूत्र आपने पढ़ा था, पूर्वोत्तरा सिद्धम सपाद सप्त अध्याय प्रति त्रिपाद्यम सिद्धम, पढ़ा था ना? 7 अध्याय के प्रति त्रिपादी सूत्र जो है 8वें अध्याय के दूसरे तीसरे चौथे चरण का, वो 3 ही चरण बचे हुए हैं 7 अध्याय में। 7 अध्याय पूरा 8वें का एक 7 हो गया और 3 ही बचे हैं, 8 ही अध्याय है। तो सपाद सप्त अध्याय प्रतिपाद्य सिद्ध्या कुलोत्तरा सिद्धम। यहाँ अगर देखें एड्रेस सूत्रों का देखें तो स्तोम अश्वाशु 8 4 40 है ना, 8 4 40 अभी जो पीछे आपने पढ़ा, और 7 है ये है 8 4 44, और ये दोनों सूत्र त्रिपादी है कि नहीं? दोनों सूत्र त्रिपादी, और उसमें भी त्रिपाद्यम अपनी पूर्वों प्रति परम शास्त्रम सिद्धम, ये भी आगे कहा गया था, त्रिपादियों में भी पूर्व सूत्र के प्रति बाद वाला सूत्र सिद्ध, यानी कि यह तो 44 है, इसका मतलब 40 था, उसके प्रति असिद्ध है, ये काम कर ही नहीं सकता। तो काम किया कैसे? वही जो हमने पहले बताया था कि अपवादो वचन प्रमाणया इति भाष्यम, अपवाद वचन के प्रमाण के कारण अपना काम कर दिया। नहीं तो ये तो 40 के प्रति 44 तो असिद्ध है, ये काम नहीं कर सकता, इधर आपका ध्यान रह जाता बस। तो इसलिए जो है ये काम कर गया वचन प्रमाण के कारण, वचन सामर्थ्य के कारण, ये जो है ये भी प्रवृत्त हो जाता है, इसलिए विष्णा ये बन जाता है, यानी यह सिद्ध नाम नहीं होने देता बल्कि तवर्ग ही रहने अपवाद। ठीक, दूसरा जो है दूसरा उदाहरण है प्रश्ना। अब प्रश्ना भी जैसे निष्णा बना है वही प्रक्रिया से प्रश्न ये है प्रक्षण ये है, लेकिन जैसे विस्त बना वैसे वो भी बनेगा। तो सीधे हम कर देते हैं, हो गया प्रश्न और धन ना। प्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न का अर्थ है ये देखिए प्रक्ष ईप्सायाम, ये सूत्र है प्रक्ष ईप्सायाम, प्रक्ष ईप्सायाम। ये प्रक्ष धातु जो है ईप्सा यानी कि जहाँ जानने की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, इच्छा जहाँ पर जानने की इच्छा हो, और जानने की इच्छा कहाँ प्रश्न में जरूर आती है। कोई भी प्रश्न आप करेंगे इसका मतलब आप कुछ जानना चाहते। तो प्रक्ष दीक्षायाम, प्रक्ष जहां भी प्रयुक्त होता है वो जानने के अर्थ में होता है। तो ये नियम है, ये सूत्र है। तो प्रश्न धातु हो गया, प्रश्न से प्रश्न बनेगा, प्रश्न जानने के लिए। तो देखिए ये प्रक्ष दीक्षायाम इससे जो है प्रश्न बना और इसके बाद ना। अब यहाँ अस्तित्व होता, स्तोष्णाशु से अस्तित्व होता, लेकिन सात जो इसका अपवाद सूत्र है ये कह रहा है कि सात परस्य यानी सा
वर्ण वो दंत सकार नहीं बल्कि ताल ताल जीवा ताल फ्रा फ्रा सा नहीं सा फ्रा अंतर सा फ्रा सा फ्रा। तो सात परस से सा वर्ण के बाद तवर्गस्य तवर्गस्य का अर्थ है तवर्ग का कोई अगर वर्ण है दा था दा था ना तो कारण है कि अस्तित्व ना से जो अस्तित्व कर रहा था तो कारण ना से वो नहीं होगा अगर सा वर्ण पहले है तो। अब यहाँ बाद में अगर सा वर्ण है तो हो जाएगा क्योंकि यावत सक्यम आपने देख लिया बाद में सा था यावत धन सक्यम तवर्ग था पहले आ गया था और सक्यम बाद में आ गया था तो वहां तो अस्तित्व हो गया था। यानी कि सा वर्ण जो है ये पहले होना चाहिए तब तवर्ग अगर है तो अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सा वर्ण है इसलिए सात ये सूत्र प्रयुक्त हो गया और इसके बाद तवर्ग भी है तवर्ग का ना है इसलिए सात परस तवर्ग से सात सूत्र से जो है यहाँ पर अस्तित्व नहीं हो करके फिर प्लस है आधा सा और इसके बाद सभी कार्य हो गया क्या बन गया रसना। तो ये जो है ये दो चीजें तो सीधी आपने देखी। अब आगे ये देखिए अस्तित्व का निषेध करने वाला अपवाद करने वाला सुना दो चीजें है एक अस्तित्व को आपने पढ़ लिया अस्तित्व को आपने पढ़ लिया और दूसरी चीज है देखिए अस्तित्व और अस्तित्व और ये बिल्कुल एक जैसे अस्तित्व और अस्तित्व। अगला सूत्र अस्तित्व का ये अस्तित्व का आपने सूत्र पढ़ लिया अस्तित्व और उसका अपवाद भी पढ़ लिया सा। अब अगला सूत्र है ये मूर्धन्य सकार यानी जिस सा के उच्चारण में जिह्वा कहाँ स्पर्श करेगी मूर्धा में स्पर्श करेगी जिस सा के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा में स्पर्श करेगी तो जो है किसी कारण से अष्टुत्व क्रिया उसको अष्टुत्व क्रिया कहते हैं। तो अष्टुत्व करने वाला सूत्र है अष्टुनाष्टु। देखिए सूत्र क्या है अष्टुना ये जो ये सूत्र है ये चीज आप जान चुके। दूसरा जो अष्टुत्व करने वाला सूत्र है अष्टुनाष्टु। ये भी बिल्कुल जैसे अस्तु अष्टुनाष्टु था वैसे अष्टुनाष्टु ये भी उसी तरह से है। अब ये सूत्र देखने पर ये पता लगता है कि ये सूत्र जो है अपूर्ण है। दो पद है अष्टमा साहित्य खाने सात के योग में जो है अष्टमा तृतीया का प्रयोग हुआ है साकम सार्थम योगी तृतीया कारक प्रकरण में आप पढ़ेंगे। तो सात के योग में तृतीया है जिसके अष्टमा यानी सकार और टवर्ग के साथ अष्टु का अर्थ सकार और टवर्ग हो जाता है। अब सकार और टवर्ग के साथ मूर्धन सकार और टवर्ग के साथ मूर्धन सकार और टवर्ग हो जाता है। इसका मतलब है कि और वही अधूरा है कुछ नहीं कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पर स्तोह जो आपने पढ़ा था स्तोह ये आपने पहले पढ़ा था। इस सूत्र से स्तोह की अनुवृत्ति करनी पड़ती है स्तोह की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सूत्रे सदृष्टपटम सूत्रांतरादन्वय सब ये हर जगह पूरे अष्टाध्याय में है कि सूत्र में जो अदृष्ट हो अस्पष्ट पद हो उसको दूसरे सूत्र से अनुवर्तन कर लेना चाहिए उसकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। तो यहाँ में जो है ये अस्तोह इससे अनुवृत्ति चली गई। तो इसकी वृत्ति क्या लिखी है वृत्ति क्या है इसकी बोलिए और योगे योगे देखिए तृतीया है योग के अर्थ है तो यहाँ योगे आ गया था। तो योगे अष्टमा योगे
योग है अष्टुष स्याट अस्तो अष्टा योग है अष्टुष स्याट यानी सकार और तवर्ग के बाद जैसे वहां पढ़ा था आपने बिल्कुल वैसे अच्युत की तरह यहाँ पर वहां पर तालव सकार और चवर्ग था, यहाँ पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग बस बाकी नहीं। यानी सकार और तवर्ग के स्थान पर अगर मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, अष्टु हो जाएगा। यानी दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग के स्थान पर चवर्ग होकर के टवर्ग हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो इसकी व्याख्या बाकी कल